सबसे पहले दिनेश याद रखिए, जब आप बात करते हैं पढ़ना क्या होता है, जो क्लास है बेसिकली सबसे पहले वो होता है, वो हमारा बेस होता है। उसके बाद आप जो भी उसमें ऐड करेंगे वो सेकेंडरी है। वेब नोट्स सेकेंडरी है, पहले क्लास वाला, उसको एनरिच, उसी में एनरिच करना है आपने। बेस तो कुछ लेना पड़ेगा ना। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं ना, व्हाई टू वेस्ट टाइम। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों बेसिकली ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। सिंपली ऑलवेज रिमेंबर कि ऑल ऑफ ए सडन कुछ नहीं होता है, और ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इफ द कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय ए ह्यूम इन 1885 ऑल ऑफ ए सडन तो कुछ नहीं हुआ होगा ना, रातों रात उसको सपना आया होगा सुबह कांग्रेस बना देगा। नो, इट वाज नॉट द केस। सो द रूट वाज समवेयर एल्स, and as per UPSC and the even book says, the foundation of the Congress had its beginning or in the events which had the beginning in the 1860s and 70s। जो उस टाइम जो भी कुछ हुआ 60s 70s वाले पीरियड में, 80s वाले पीरियड में, उसका रिजल्ट था कांग्रेस। सो इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ दोज एफर्ट्स, द आइडियाज, जो भी उस टाइम चल रहा था, चाहे वो पॉलिटिकल था या कुछ और था। What is this? Okay, right. ठीक है, तो कांग्रेस बनने से पहले ऐसा नहीं कांग्रेस पहली ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब वो डिमांड उनकी बिल्कुल अलग होंगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, तो उस टाइम थोड़ी सी अलग थी। कौन डोमिनेट कर रहा था? इट वाज द वेल्दी पीपल हु वर डोमिनेटिंग, अरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स। क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती है ना, हु डोमिनेट्स द सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द यूनियंस, द रिच क्लास पर्टिकुलर, द वेल्दी पीपल। अ पुअर और मिडिल क्लास कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेयर टाइम फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। आप कितनी जगह पे जाके पार्टिसिपेट करते हैं कि यूनियन में भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, आप अपना पढ़ाई पे फोकस करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। और रिच क्लास के पास टाइम होता है, वो क्या करते हैं, करना क्या, पैसा बहुत है, कुछ नहीं करना है, फिर पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसे कुछ होता है। एंड द कैरेक्टर ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन वॉज लोकल or the regional, and they were not pan India, they were not national organizations। so एक तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है, क्वेश्चन के एस्पेक्ट से इसको समझिए कि the organization during the first half of the 19th century or the pre-Congress organizations were regional in character and they were dominated by the wealthy people or the aristocratic society। yes or no, true or false, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। yes ऐसा कह सकते हैं। और उसकी डिमांड देख लीजिए, व्हाट वर द डिमांड्स? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, दे वांटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, दे वांटेड एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन, दे वांटेड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड यू कैन एसोसिएट इंडियंस ओनली इफ दे आर एजुकेटेड। और मुझे ऐसा लगता है, इन अदर वर्ड्स, दे वांटेड टू हैव गुड जॉब। एडमिनिस्ट्रेशन में हमें जोड़िए, हमें भी नौकरियां दीजिए ना, हमें भी पढ़ाइए। तो डिमांड कुछ अलग है। डिमांड अगर देखा जाए, इकोनॉमिक ज़्यादा नज़र आ रही है, थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव है। यहाँ पे कुछ डिमांड जो कांग्रेस की डिमांड्स हैं या जिस चीज़ के लिए कांग्रेस बनी है, जो कांग्रेस ने कैंपेन चलाई है, वो शायद यहाँ पे कवर नहीं हुआ स्टार्टिंग में। बट अवेयरनेस, वी कैन से द पोलिटिकल अवेयरनेस स्टार्टेड राइट फ्रॉम दिस एरा, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। यहाँ से पोलिटिकली अवेयरनेस आ चुके हैं, बिकॉज दिस वॉज द टाइम when there were a number of social reformers who were active। this was the time when there was a rise of middle class intellectuals, middle class educated middle class, that was the rise of educated middle class, this was the time। तो इसी टाइम में, यही वो टाइम जब राजा राममोहन रॉय थे, यही वो टाइम है जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे यहाँ पे। तो यही वो टाइम है जहाँ से इस चीज़ की शुरुआत होती है। तो ये शुरुआत जो है हुई थी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, जो कल्मिनेट होगी कहाँ पे, कांग्रेस में। वही कल्मिनेट जाके बाद में होगा कि इसमें इंडिपेंडेंस की तरफ हम चलेंगे, बट अभी कुछ और तरफ हैं। और जो सेकेंड हाफ था, सो नाउ दे वर डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। सो पहले वेल्दी थे, फिर मिडिल क्लास आने लगी वहाँ पे, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स, और पर्सपेक्टिव जो था उनका थोड़ा सा वाइडर हो गया। इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल सारा उन्होंने ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया, बट अभी भी पॉलिटिकल एजेंडा जो था वो थोड़ा उनका नैरो था, राइट। तो जो स्टार्टिंग की हैं प्री कांग्रेस, वो कुछ अलग टाइप की हैं, उनकी डिमांड भी कुछ अलग हैं, राइट। एंड व्हाट वर द
लाइक द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी हियर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी, देख लीजिएगा। और जो पीपीटी है मैंने इनके थोड़ा इनके बारे में लिख दिया है वहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट इनके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है। जो फैक्ट है उसमें उतने सफिशिएंट है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, दैट्स ऑल। अभी आपको क्या पता होना चाहिए इन जनरल कि कौन सी सोसाइटी कब बनी। लैंड होल्डर सोसाइटी, इट वॉज जमींदार्स एसोसिएशन। जमींदार वेल्दी लोग होते हैं, जमींदार ठाकुर साहब ने सुना होगा मूवीज में, राइट। तो उनकी सोसाइटी तो किसके लिए काम करेगी? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जमींदार, टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार, नॉट टू केटर द फार्मर्स और द कॉमन मैन। ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये कुछ सोशल कॉज के लिए तो नहीं बनी है। तो सबसे पहले ये है। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी है, फिर बॉम्बे एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक है, इंडियन लीग है, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड मद्रास महाजन सभा। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशंस वर